मित्रों, दोस्तों, आप सभी का उत्तराखंड ज्ञान दर्पण में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर 2021 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड का दौरा किया। उनके अनुसार उत्तराखंड में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सामरिक और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगा या कर रहा है, जिसमें 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में किया जा रहा है। तिब्बत सीमा पर स्थित माना गांव को भी पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, ऐसा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की और इसके लाभार्थियों को किट का वितरण किया। और घसियारी कल्याण योजना क्या है? घसियारी कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को हरा चारा प्रदान किया जाता है। इस योजना के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन अलग से वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। मैं बता दूंगा आप लोगों को। आइए अगले न्यूज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। 1 अक्टूबर 1994 को, आप लोग को याद होगा, 1 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड हुआ था और 2021 1 अक्टूबर को इसकी 27वीं बरसी मनाई गई। इसमें राज्य निर्माण के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये रामपुर तिराहा कांड कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था, जिसमें उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए लोग दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे। आइए अगले न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के नेचर पार्कों में 18 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंट्री प्रदान की है। यानी कि इंडिया के किसी भी भाग कोई बच्चा हो जिसकी एज 18 वर्ष तक है, उसको नेचर पार्कों में, जैसे कि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व या चिड़ियाघर, सब में फ्री एंट्री दी जाएगी। आइए अब अगले न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया फॉर टाइगर्स रैली की शुरुआत आप लोग को नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ से शुरू किया गया था। उत्तराखंड में इस रैली की शुरुआत राजाजी नेशनल पार्क से हुआ और कहाँ तक गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्यार कुली भट्टा गांव, ये देहरादून में है और मसूरी के पास है। क्यार कुली भट्टा गांव, इसको प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए चुना है। यानी कि जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कहाँ से की? क्यार कुली भट्टा गांव, मसूरी, ये उत्तराखंड में क्यार कुली भट्टा गांव। तो पूछ सकता है कि क्यार कुली भट्टा गांव कहाँ थे? उत्तराखंड के देहरादून के मसूरी के पास है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। रुद्रपुर में उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर के गांधी पार्क में 181 मीटर ऊंचे ध्वज स्तंभ का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तो ये रहा हमारा 1 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। 2 अक्टूबर 2021, उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर ने अभी हाल ही में बॉम्बे का दौरा किया और वहाँ प्रसिद्ध फिल्म हस्तियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने उत्तराखंड में फिल्म निर्माण के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने उनसे उत्तराखंड में फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया जाए और प्रभावी बनाया जाए, इससे संबंधित उन्होंने उनसे सलाह भी ली। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम फिल्म नीति की घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी और इसमें अमेंडमेंट संशोधन 2019 में किया गया था। इस फिल्म नीति का प्रमुख उद्देश्य था उत्तराखंड को इंडिया लेवल पे एक फिल्म डेस्टिनेशन या हॉट स्पॉट के रूप में डेवलप करना, ताकि फिल्म निर्माण से राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सके। सरकार के प्रयासों का ही परिणाम था कि उत्तराखंड को 2018 में मोस्ट फिल्म फेवरेट स्टेट का दर्जा अवार्ड मिला और यह अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 के तहत इसे प्राप्त हुआ। 2017 में भी इसे मोस्ट फिल्म फेवरेट स्टेट से संबंधित एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। कोरोना काल में
पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन कारोबारियों को 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। उन्हें यह सहायता राशि 2-2 हज़ार की 6 किस्तों में प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही साथ ट्रैवल एजेंसी के मालिकों को भी 10-10 हज़ार रुपये की मदद एक ही किस्त में प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान पेंशन योजना। पहले इस योजना का नाम था कुटुंब पेंशन योजना, अब इसका नाम बदलकर उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान पेंशन योजना कर दिया गया है। इस योजना के लाभार्थियों को 3100 रुपये की मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उद्योगों में 70% स्थानीय युवाओं को ही रोजगार दिया जाएगा, यानी कि जो स्थानीय युवा हैं वे स्थानीय रूप से मौजूद उद्योगों में अब रोजगार पाने के प्राथमिक हकदार होंगे। यूपीएससी प्री निकालने वालों को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया है कि यूपीएससी प्री परीक्षा निकालने वाले अभ्यर्थियों को 50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने पढ़ाई को आगे अच्छी तरीके से जारी रख सकें। नेक्स्ट आते हैं। इंडियन नेवी के एक 20 सदस्यीय दल ने त्रिशूल चोटी पर आरोहण करने का कार्य शुरू किया था, जिसमें अभी हाल ही में हुए हिमस्खलन में उनमें से पाँच सदस्यों की जान चली गई है। अब ये त्रिशूल चोटी है कहाँ? त्रिशूल चोटी उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है, जिसकी ऊंचाई 7,120 मीटर है। यह कुमायूं क्षेत्र के बागेश्वर जनपद में इसका फैलाव है। 3 अक्टूबर 2021। आइए प्रथम न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा किया है कि उसके द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आवेदन अब निःशुल्क होगा, यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, उत्तराखंड टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड आदि परीक्षाओं में आवेदन के लिए अब कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और यह कब तक नहीं लिया जाएगा? 31 मार्च 2022, यानी कि 31 मार्च 2022 तक यह सारे आवेदन निःशुल्क होंगे। आइए अगले न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का नाम उन प्रसिद्ध लोगों की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने गोल्डन वीज़ा दिया है। गोल्डन वीज़ा 10 वर्षों का एक रेजिडेंट परमिट होता है। इस सेवा की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था विदेशी निवेशकों और व्यापारियों को यूएई में निवेश और व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े संजय दत्त को भी यह वीज़ा प्राप्त हो चुका है। और आई थिंक बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला पहली महिला होंगी जिन्हें यह गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ हो इंडिया की तरफ से। उत्तराखंड सरकार ने प्रधानों का मानदेय 3500 रुपया कर दिया है। गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। अनाथ बच्चों को जो कोरोना काल में अनाथ हो चुके हैं को 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान किया जाएगा और यह पेंशन मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत उन्हें प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड में स्वरोजगार के अवसरों को तेज़ी से विकसित करने के लिए एसएचजी स्वयं सहायता समूहों को अब 5 लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानवेंद्र शाह जो टिहरी के लोकसभा सांसद थे, इन्होंने टिहरी लोकसभा क्षेत्र का 8 बार प्रतिनिधित्व किया है और वे उत्तराखंड के किसी क्षेत्र से सबसे अधिक बार सांसद रहने वाले व्यक्ति हैं। मानवेंद्र शाह टिहरी गढ़वाल के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट, कुंजा बहादुरपुर में शहीद राजा विजय सिंह की स्मृति में राजकीय कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। और ये कुंजा बहादुरपुर है कहाँ? ये हरिद्वार जनपद के भगवानपुर ब्लॉक में है। कुंजा बहादुरपुर रियासत के राजा विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहली क्रांति की शुरुआत 1824 में की थी। 3 अक्टूबर
1824 को अंग्रेज़ों के साथ सीधी टक्कर में 152 लोग शहीद हो गए थे। उनकी याद में 3 अक्टूबर को प्रतिवर्ष स्मृति दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में। देहरादून में 5वें धाम की स्थापना की जाएगी, जिसे सैन्य धाम नाम दिया जाएगा। जैसा कि विदित है कि उत्तराखंड में ऑलरेडी 4 छोटे धाम हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। यमुनोत्री और गंगोत्री हमारा उत्तर काशी में है, केदारनाथ हमारा रुद्रप्रयाग में और बद्रीनाथ हमारा चमोली जनपद में है। तो जो 5वां धाम है, जिसको सैन्य धाम नाम दिया जाएगा, इसके लिए शहीदों के, उत्तराखंड के शहीदों के गांवों से मिट्टी लाई जाएगी और यहाँ पर रखा जाएगा। नेक्स्ट, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, यानी कि ARIES, ARIES। इस संस्थान से ओरियोनिड्स उल्कापात का खूबसूरत नज़ारा अक्टूबर-नवंबर माह में देखा जा सकता है। यह परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मनोरा पीक पर है, जहाँ इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। इस प्रेक्षण शोध संस्थान से हम अंतरिक्ष में अन्वेषण कार्यों को अंजाम देते हैं और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का भी अवलोकन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।